लेकर बैठक बुलाई गई थी और तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं चंपई सोरेन को लेकर उन्होंने कहा है कि चंपई सोरेन को लेकर अभी तक किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। जब ये मामला आएगा तब देखा जाएगा। और चंपई सोरेन को लेकर बीजेपी ने स्पष्ट कहा है अभी फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। और साथ ही एक संकेत ये भी दिया है कि अगर चंपई सोरेन या जेएमएम की तरफ से कोई इस तरह का बयान दिया जाता है कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ रही है तो ये सभी बातें महज अफवाह हैं, ऐसी बातों में कोई दम नहीं है। ये सीधे सीधे नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी का कहना है। तो बीजेपी की काफी देर तक ये बैठक चली है। दूसरी तरफ आज सीएम हाउस में भी हलचल काफी तेज थी। जिन विधायकों पर ये शंका हो रही थी कि वो चंपई सोरेन के साथ जा सकते हैं, वो कोल्हान के तमाम विधायक थे, रामदास सोरेन, समीर मोहंती, संजीव सरदार, और इन सभी को बुलाया गया था। सीएम की तरफ से इनसे बातचीत की गई है, मुलाकात की गई है। और सबसे बड़ी बात कि ये विधायक जब मिलकर निकले तो उन्होंने किसी तरह का कोई बयान मीडिया को नहीं दिया, बस हाथ जोड़कर वो वहां से निकल गए थे। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता मदन जुड़ गए हैं। मदन, देखिए, बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया कि यह बैठक कार्यक्रम को लेकर थी और चंपई सोरेन को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कुछ मायने हैं इसके? बिल्कुल, देखिए, अमर बावरी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। देखिए, वो आधिकारिक तौर पर वो सीधे तौर पर बताने को तैयार नहीं है कि आज की बैठक में चंपई सोरेन के मामले में बातचीत हुई है। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि आज झारखंड के सह प्रभारी और चुनाव प्रभारी दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी इस कोर कमेटी की बैठक में जुड़े थे। अर्जुन मुंडा भी पहुंचे थे इस बैठक में, जो कि पिछले 2 कार्यक्रम में नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन आज वो इस कमेटी की बैठक में पहुंचे हैं। और वो सीधे तौर पर ये कहते हुए गए, हालांकि मीडिया से वो बातचीत नहीं किए, लेकिन उन्होंने कहा कि कोल्हान में नेताओं की कमी नहीं है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि चंपई सोरेन के मामले में भी आज विस्तार से बातचीत हुई है। आगे किस तरह से पार्टी अपना एक तरह से इसको लेकर के एक रूपरेखा तैयार करे, इसको लेकर के मंथन हुई है। लेकिन अब हमने जो पूछा अभी अमर बावरी जी से कि क्या बीजेपी अभी भी असमंजस की स्थिति में है कि सीधे तौर पर उनकी पार्टी में एंट्री कराई जाए या फिर कोई वैकल्पिक रास्ता ढूंढा जाए, यानी कि एक अलग संगठन बनाकर ही उनको सहयोग करके चुनाव लड़ाया जाए। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि सही समय में सही फैसले जो है वो लिए जाएंगे। फिलहाल ऐसी कोई बातचीत नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे पार्टी के दरवाजे और खिड़की दोनों खुले हुए हैं। जो हमारे पार्टी के आइडियोलॉजी को, हमारे पार्टी के विचारधारा को मानते हैं, उनके लिए कोई रोक नहीं है, उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। हमेशा हम सभी स्वागत करने के लिए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि लगभग 4 दशक से वो राजनीति करने वाले वरिष्ठ नेता का जिस तरह से अपमान किया है, ऐसे में ये जरूर है कि चंपईदा नाराज हैं और उनकी नाराजगी अब जनता के बीच आ चुकी है। से बीजेपी ये बात कह रही है तो कहीं न कहीं ये बात भी स्पष्ट हो रही है कि देखिए, कुछ दिनों पहले इस तरह की चर्चा भी चल रही थी कि नेता और कार्यकर्ता मेहनत करते हैं और जब दूसरे दलों से अंतिम वक्त में बड़े नेता आते हैं और उनकी हकमारी होती है तो कहीं न कहीं लगता है बीजेपी इस पॉइंट पर भी सोच रही है। बिल्कुल, देखिए, 2024 के चुनाव को बीजेपी काफी महत्वपूर्ण मान रही है, क्योंकि पिछले बार 2019 में पार्टी के हाथों से सत्ता चली गई। तो ऐसे में कोई भी गलती नहीं करना चाहती है। और 2 जो प्रमुख प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए, वो ये कहते हैं कि इस बार किसी भी हाल में झारखंड में बीजेपी को वापस लाना है। तो ऐसे में कोई भी कदम सोच समझ कर उठाने के लिए जो है वो लोग एक तरह से कहे तो चर्चा कर रहे हैं। कोर कमेटी की बैठक इसीलिए आज बुलाई गई ताकि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो। और जैसा कि जानकारी है कि कोलकाता से आज वो चंपई सोरेन अपने घर भी लौट जाएंगे, दिल्ली से वो रवाना हुए दोपहर को भी। तो ऐसे में जरूर कोई ना कोई आश्वासन के साथ वो लौट रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि कोर कमेटी के फैसले क्या होते हैं, आला कमान को क्या यहाँ से निर्णय दिए जाते हैं, ऐसे में वहां से दिल्ली से क्या सहमति बनती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्योंकि झारखंड में पल पल जो अपडेट हैं वो बदल रहे हैं, पल पल राजनीतिक हलचल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया और सबसे बड़ा संकेत पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिया है। उन्होंने कहा है कि कोल्हान में नेताओं की कमी नहीं है और इस एक वाक्य से बीजेपी की तरफ से जो संदेश है वो स्पष्ट है।